नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब क्षत्रियों का संहार करने वाला वह भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बड़े उच्च स्वर से गांडीव धनुष की टंकार सुनाई देने लगी। राजन, वहां पांडुनंदन अर्जुन संशप्तकों, कौशल देशीय योद्धाओं तथा नारायणी सेना का संहार कर रहा था। सम्रांगण में विजय की इच्छा रखने वाले संशप्तकों ने अत्यंत कुपित होकर अर्जुन के मस्तक पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, उस बाण वर्षा को सहसा वेग पूर्वक सहते और श्रेष्ठ रथियों का संहार करते हुए शक्तिशाली अर्जुन रणभूमि में विचरने लगा। सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंक पत्र युक्त बाणों द्वारा प्रहार करते हुए कुंती पुत्र अर्जुन रथियों की सेना में घुसकर श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले सुशर्मा के पास जा पहुंचा। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा और अन्य संशप्तकों ने भी अर्जुन को अनेक बाण मारे। सुशर्मा ने 10 बाणों से अर्जुन को आहत करके श्री कृष्ण की दाहिनी भुजा पर 3 बाण मारे। मान्यवर, तदनंतर दूसरे भल्ले से उसकी ध्वजा को बीत डाला। राजन, उस समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह महान वानर सबको भयभीत करता हुआ बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगा। वानर की वह गर्जना सुनकर आपकी सेना संत्रस्त हो उठी और महान भय से निश्चेष्ट हो गई। नरेश्वर, फिर वहां निश्चेष्ट खड़ी हुई आपकी वह सेना भांति भांति के पुष्पों से भरे हुए चैत्रथ नामक वन के समान शोभा पाने लगी। कुरुश्रेष्ठ, तदनंतर संज्ञा संपन्न होकर आपके योद्धा अर्जुन पर उसी प्रकार बाणों की बौछार करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करते हैं। उन सब ने मिलकर पांडुपुत्र अर्जुन के उस विशाल रथ को घेर लिया। यद्यपि उन पर तीखे बाणों की मार पड़ रही थी, तब भी वे उस रथ को पकड़कर उच्च स्वर से चिल्लाने लगे। माननीय नरेश, क्रोध में भरे हुए संशप्तकों ने सब ओर से आक्रमण करके अर्जुन के रथ के अश्वों, दोनों पहियों और ईशा दंड को भी पकड़ना आरंभ किया। इस प्रकार वे सब सहस्त्रों योद्धा रथ को बलवत पकड़कर सिंहनाद करने लगे। महाराज, कई योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों विशाल भुजाएं पकड़ ली। दूसरों ने रथ पर बैठे हुए अर्जुन को भी प्रसन्नता पूर्वक पकड़ लिया। तब जैसे दुष्ट गज महावतों को नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दोनों बाहें झटक कर उन सब लोगों को नीचे गिरा दिया। फिर उन महारथियों से घिरा हुआ अर्जुन अपने रथ को पकड़ा गया और श्री कृष्ण पर भी आक्रमण हुआ देख कुपित हो उठा। उसने अपने रथ पर चढ़े हुए बहुत से पैदल सैनिकों को धक्के देकर नीचे गिरा दिया और आसपास खड़े हुए संशप्तक योद्धाओं को निकट से युद्ध करने में उपयोगी बाणों द्वारा ठग दिया एवं भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, देखिए ये क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले बहुसंख्यक संशप्तक योद्धा किस प्रकार सहस्रों की संख्या में मारे जा रहे हैं। यदुपुंगव, जगत में इस भूतल पर मेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस भयानक रथ बंध का सामना कर सके। महाराज, ऐसा कहकर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए से 5 जन्य शंख की ध्वनि फैलाई। उस शंखनाद को सुनकर संशप्तकों की सेना कांप उठी और भयभीत होकर भागने लगी। नरेश्वर, तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन अर्जुन ने बारंबार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध दिए। राजन, उन महात्मा पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा पैर बांध दिए जाने के कारण वे संशप्तक योद्धा लोहे के बने हुए पुतले के समान निश्चेष्ट हो गए। फिर अर्जुन ने निश्चेष्ट हुए उन संशप्तक योद्धाओं का संहार आरंभ किया। बाणों की मार पड़ने पर उन योद्धाओं ने उस उत्तम रथ को छोड़ दिया और उसके ऊपर अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने का प्रयास किया। नरेश्वर, उस समय पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके। तब अर्जुन झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उनका वध करने लगा।
रणभूमि में कुंती कुमार अर्जुन ने जिन जिन योद्धाओं को लक्ष्य करके पादबंधास्त्र का प्रयोग किया था, वे समस्त योद्धा समरांगण में नागों द्वारा जकड़ लिए गए थे। राजेंद्र, महारथी सुशर्मा ने अपनी सेना को नागों द्वारा बंधी हुई देख तुरंत ही गरुड़ास्त्र प्रकट किया। फिर तो गरुड़ पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। नरेश्वर, उन पक्षियों को प्रकट हुआ देख वे सारे नाग भाग चले। प्रजानाथ, जैसे सूर्यदेव मेघों की घटा से मुक्त होकर सारी प्रजा को ताप देते हुए प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार पैरों के बंधन से छुटकारा पाकर वह सारी सेना बड़ी शोभा पाने लगी। आर्य बंधन मुक्त होने पर संशप्तक योद्धा अर्जुन के रथ को लक्ष्य करके बाणों और शस्त्र समूहों की वर्षा करने लगे तथा उसके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को सब ओर से काटने लगे। तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले इंद्रपुत्र अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उनकी भारी अस्त्र वृष्टि का निवारण करके उन योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया। राजन, उसी समय सुशर्मा ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाकर अन्य 3 बाणों द्वारा भी उसे आहत कर दिया। उन बाणों की गहरी चोट खाकर अर्जुन व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गया। फिर तो सब लोग उच्च स्वर से चिल्लाकर कहने लगे कि अर्जुन मारे गए, अर्जुन मारे गए। उस समय शंख बजने लगे, भेरियों की गंभीर ध्वनि फैलने लगी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि के साथ ही योद्धाओं की सिंह गर्जना भी होने लगी। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण, जिसके सारथी हैं, उस अमेय आत्मबल से संपन्न श्वेत वाहन अर्जुन ने संज्ञा संपन्न हो बड़ी उतावली के साथ ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। मान्यवर, उससे संपूर्ण दिशाओं में सहस्रों बाण प्रकट होकर आपकी सेना का संहार करते दिखाई दिए। समरांगण में शस्त्रों द्वारा सैकड़ों और सहस्रों अश्व तथा रथ मारे जाने लगे। भारत, इस प्रकार जब सेना का संहार होने लगा तब संशप्तक गणों और नारायणी सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ। उस समय वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अर्जुन पर चोट कर सकता था। वहां सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना का वध होने लगा। सारी सेना स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी, उससे पराक्रम करते नहीं बन रहा था और उस अवस्था में वह मारी जा रही थी। मैंने ये सब अपनी आंखों देखा था। महाराज, पांडुपुत्र अर्जुन रणभूमि में वहां 10 सहस्त्र योद्धाओं का संहार करके धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। भारत, उस समय संशप्तकों के 14 सहस्त्र पैदल, 10 सहस्त्र रथ और 3 सहस्त्र गज शेष रह गए थे। संशप्तकों ने पुनः यह निश्चय करके कि मर जाएं अथवा विजय प्राप्त करें किंतु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। प्रजानाथ, फिर तो वहां किरीटधारी बलवान शूरवीर पांडुपुत्र अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी युद्ध हुआ। महाराज धृतराष्ट्र, उसमें कुंती पुत्र अर्जुन ने उन शत्रुओं को जीतकर उनका उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे देवराज इंद्र ने असुरों का किया था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।